विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप चौधरी साहब, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता है। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ यूजीसी की, ये अविमुक्तेश्वरानंद की, ये सब घटनाओं ने समाज को, युवाओं को, छात्रों को जाति के आधार पर और बांटने का काम किया है क्या? ये बांटने की, जहाँ तक ये यूजीसी बिल की बात है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा। आप लोगों से जो सुना है, कुछ पेपर में देखा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कोई विवाद इतना बड़ा उठाया जा सके। और जो लोग उठा रहे हैं, किस कारण से उठा रहे हैं, या समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है जैसे अपर कास्ट लोग या बैकवर्ड ये सोच रहे हैं कि अगर उनको भी मिला लिया जाएगा। उसमें मिलाया क्या? अगर अपर को मिला लिया गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया उसका। उनके लिए प्रोटेक्शन पूरा है, अपर के लिए भी और बैकवर्ड के लिए भी, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ अभी तक। तो उसमें किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब विवाद चल रहा है जिन लोगों के बीच। जैसा पाले जी कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव का मुद्दा यूजीसी वो बन सकता है। ये तो लोगों के अपनी परसेप्शन की बात है, अपने समझ की बात है। अगर जो लोग समझ रहे हैं उसमें, मैं नहीं मानता कि पूरा अपर कास्ट या पूरा बैकवर्ड क्लास उससे आंदोलित हो जाएगा। हो सकता है कुछ पॉकेट में हो, कुछ जगह हो, कुछ लोग हों, होते हैं। और उसमें और ये जो मुद्दे अविमुक्तेश्वरानंद का हो रहा, या और भी जो मुद्दे आजकल ब्राह्मण, राजपूत, जाति उसका जमीन पर, खासकर कॉफी हाउस में चर्चा है। ये चर्चा जरूर है, कुछ लोगों में है चर्चा इस बात की। अविमुक्तेश्वरानंद को अब तो बाकी और पीठ वालों ने भी रिकॉग्नाइज कर ही लिया है। जितनी पीठ हैं, मतलब शंकराचार्य की, उन सब ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो पहले तो ये था कि 2 ने किया था, अब तीसरे ने भी कर दिया, मान लिया है। ये पुरी के शंकराचार्य भी मान गए हैं उनको। तो जब मान गए हैं तो उनका ये विवाद कि वो शंकराचार्य नहीं है, ये तो कोई माने नहीं। सामने बैठे करे फर्जी, ठीक है, उनका अपना विचार, वो नहीं मानते कि वो मानते हैं। आप कह रहे शंकराचार्य नहीं भी है? नहीं भी है तो संत है, बिल्कुल है, संत हैं। और उनके चेलों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ये तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। नहीं, अरे पाड़े हो तो गए अब इधर। अरे कोई पाड़े, आप भी पाड़े ना, तो कोई पाड़े के बाद थोड़ी नहीं हो रही। नहीं, तू पाड़े क्या? नहीं ना, आप एक बात हमको बताइए कि एक पाड़े हो गए, 20 सवर्ण हो गए, ये ओबीसी हो गए, अब देखिए कोई दूसरा। अच्छा, एक बात है, सर तो छत्री सिंह बोले, मैं समझ गया, ये पाड़े जी बोले, मैंने इनसे तो नहीं पूछा, आपने तुरंत कह दिया कि चौधरी। अरे चौधरी तो टाइटल नहीं, बंगाली हो तो हमको क्या मालूम, चेहरे पे किसी के लिखा, आपने तुरंत कहा एक बैकवर्ड हो गए, एक पाड़े हो गए। बड़े बैठे तो चारों साथ है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हुई है, देखिए, अगर आप इसका विश्लेषण करें तो 90 का दशक जब शुरू हुआ तो फर्स्ट जनरेशन बच्चे गांव के विश्वविद्यालय पहुंचे और उसने जो सवर्ण मोनोपोली थी उसको ब्रेक किया। और उसके बाद जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ तो अर्जुन सिंह MHRD मिनिस्टर थे और मेरे सामने, मैं उस सभा में था, यहाँ के विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, यूनियन के छात्र संघ के पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। और उस भाषण में एक ओबीसी लीडर था, लड़का छात्र नेता, उसने कहा कि सर ओबीसीज का क्या होगा? तो अर्जुन सिंह ने मंच से ही कहा कि तुम लोग आपस में तय करो और कहोगे तो मैं उसको भी रिजर्वेशन दूंगा। इसकी स्टार्ट आपको बता दूं कि ओबीसी का रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं था। ये वो शुरुआत थी। उसी मीटिंग में अर्जुन सिंह ने छात्रों से कहा था कि मैं वो कर दूंगा, और उन्होंने जब ये किया तो पूरे देश में बड़ी हड़ताल हुई, एम्स में हो गई, यहाँ हो गई, वहाँ हो गई। और तब सरकार ने ये सलूशन निकाला था कि इस रिजर्वेशन से जितनी सीटें जनरल कैटेगरी की कम होंगी उतने एडिशनल सीट मैं दूंगा। आज भी ये व्यवस्था हुई कि जैसे 100 में से
पहले सिर्फ SC/ST का रिजर्वेशन था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, वो ऐसे सुना कि 100 सीटें थी तो 75 जनरल को अगर आ रही थी तो उस सीटों को 150 कर दिया गया कि 75 आपको अभी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला उन्होंने निकाला। हाँ, तो पाड़े जी देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे बड़ी निराशा होती है कि हम लोग कहने को तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और बात इतनी पुरानी चीज़ों की करते हैं। हाँ, 145 करोड़ लोगों के सामने अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या हो गई है। कितनी दुख की बात है। चीन, जापान, हम लोग अमेरिका, इनके मुकाबले करने के लिए जाए कि UGC का नियम क्या है। मैं इससे बहुत निराश हूँ कि हम लोग इतना पीछे क्यों देख रहे हैं। हमको भविष्य की तरफ देखना चाहिए। अरे अभी हुआ तो था AI समिट, तो भविष्य की तरफ भी देखना। ये सब प्रचार के लिए है। हाँ? सब प्रचार के लिए था, गंभीरता से काम नहीं हो रहा। आगे जाने के लिए खाली भाषण में हो रहा है कि हम नंबर 3 पे आएंगे, 5 में आएंगे। जो उसमें हो रहा वो नहीं हो रहा, उससे मुझे निराशा है। हम लोग इतनी पुरानी बातें जिसका अब कोई रेलिवेंस है ही नहीं। कोई बात तो है इस बात कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं है, रह। ये कौन सी बात है? 145 करोड़ के देश में ये कौन सी समस्या है कि एक आदमी शंकराचार्य है कि नहीं है? राजीव जी, आपके हिसाब से क्या? अरे हम लोगों को आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, जापान को पिछाड़ना चाहिए, और सबको जो काम उनके यहाँ हो रहा, यहाँ हर चीज़ ये विदेश का। आप मोबाइल देखिए, सब चाइना का, कोरिया का, क्या तरीका है। हम क्यों नहीं, हम कुछ बनाते ही नहीं। ये कोई बात है जो हम लोग दिन भर उस पर बहस करते रहते हैं ना। मुझे तो यही तो बात, ये इसी पर चुनाव है, चुनाव पर सत्ता है, जो सत्ता में है उसी को फैसला करना है, तो कैसे इस पर बात न किया जाए? हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। लेकिन ये देश के लिए, पार्टियों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत देश के लिए बहुत खराब हो रहा है। मेरा ये कहना, देश के लिए कहीं से अच्छा नहीं हो रहा कि UGC ये बिल आ गया, अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR हो गई, और हद। मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे खुशी होनी चाहिए। ये कोई सब बहस का टॉपिक है। चलिए उधर चलिए।